नवली चौधरी जी हैं। इनका सवाल है कि क्या सहयोगी औरतों को बाल खुले रखने चाहिए या नहीं, इसका तत्व बताया जाए। देखिए, एक तो सबसे पहले जो सहयोगी सवाल करते हैं ये भी साथ में लिखें कि हम कब से सहयोग कर रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि एक दूसरी क्लास का आदमी है, एक 5वीं का, एक 10वीं का है, तो क्वेश्चन आंसर उसी हिसाब से दिया जाता है। हम तो दे देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने तो श्री माता जी से ही सीखा, सारा साक्षात उनसे मिला जो भी मिला हमें, और किसी से नहीं। देखिए, बाल खुलना और बंद होना ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे। बाल जो स्त्री होती है वो खुले रख सकती है, टाइम होता है। जो देवी होती है वो 24 घंटे खुले रख सकती है, जो इनकारनेशन होता है। जो स्त्री होती है वो अपने घर में खुले रख सकती है, जब तक वो अपने बच्चों में और पति में है। अगर बाहर का कोई भी इंसान है उसके सामने उसको खुले नहीं रखे जाते हैं। और जो छोटी बच्ची है वो जब तक अबोध है, उसको अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं, तो वो खुले रख सकती है, क्योंकि उन बालों में भी चेतन होता है। जो बच्चा अबोध हो, पवित्र हो, जो पत्नी पवित्र है, सतकी है, वो अपने परिवार में, बच्चों में, पति के साथ बाल खुले रख सकती है। लेकिन अगर वो समाज में जा रही है और कहीं महफिल है तो उसमें बाल खुले अच्छे नहीं होते। जो देवी है, इनकारनेशन, जैसे श्री माता जी निर्मला देवी थी, तो वो तो देवी थी भाई, वो तो शरीर से ऊपर थी, समाज से ऊपर थी, संसार से ऊपर थी, तो उनका क्या खुला रहना और क्या बंद रहना। वो तो अबोध का मतलब किसी चीज से चिपक ही नहीं थी उनको संसार में। तो इसलिए उनके बाल तो बालों से भी चेतन आता है। अगर उनका एक बाल भी कहीं पड़ा होगा तो उससे भी वाइब्रेशन आते हैं। जैसे पैगंबर साहब का आपने सुना होगा कि एक बाल नाम ये था कि एक बाल उनका यहाँ कश्मीर में रखा है, और उस बाल से 5 किलोमीटर दूर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। बताइए क्या है वो बाल? जो है वो ब्रह्म शक्ति का बाल है। तो इसलिए ये बाल जो हैं ये देवी के दिए हुए हैं, आदि शक्ति के दिए हुए, और सभी देवताओं का दिया। आपने देखा सर में सभी चक्र होते हैं, तो जब ये सब चक्र खुल जाते हैं तो सहस्त्रार से चारों तरफ चेतन बहता है, एक एक रोम रोम से चेतन बहता है। तो ये अंदर की चीज है। तो आप समझ गए होंगे कि बाल कब खुले रखने चाहिए, इस टाइम रखने चाहिए, और कौन 24 घंटे खुले रख सकता है, किसको अधिकार है। तो ये तत्व की बात है। सहयोग जो है वो तत्व पर है, आर्टिफिशियल आडंबर नहीं है। कुछ लोगों ने इसको आडंबर बना दिया है। ध्यान करना है, अब ध्यान किसी को नहीं पता कब करना है, ना किसी को यह पता कि माता जी की कौन सी स्पीच में वाइब्रेशन है, कौन सी में नहीं है। बस लगे हुए हैं, सब ध्यान भी कर रहे हैं, बीमार भी चल रहे हैं बेचारे। और मुझे दुख होता है इस बात में कि आज 40-40 साल के सहयोगी बेचारे परेशान हैं। कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई ट्रैक बताने वाला नहीं कि है क्यों। हम कल तबीयत हमारी अचानक खराब हो गई, कोई चीज हम पढ़ रहे थे, उसमें कुछ पॉजिटिविटी अच्छी थी, मतलब कोई शब्द ऐसे थे तो उनसे कुछ नॉलेज लिया, कुछ निगेटिविटी थी, कुछ शब्द ऐसे थे जिनसे पकड़ आ रही थी। तो हम थोड़े लालच में उसको जरा सीरियस देख लिया, पढ़ लिया, हम बीमार पड़ गए तो पड़ गए। लेकिन फिर हमने मंथन किया, क्यों बीमार हुए? हम तो कहीं गए नहीं, कहीं किसी को वाइब्रेशन नहीं दिया, हो कैसे गए? तो फिर कुंडली ने बताया शाम तक कि देखो आपने वो चीज देखी थी और पढ़ी थी, और वही सिस्टम गिरा हो। तो हमें तसल्ली हो गई और हमने कान पकड़े
कि आज के बाद अगर जरा सी भी निगेटिविटी महसूस हुई तुरंत बंद कर देंगे, अब नहीं देखेंगे हम। ये प्रण कर लिया हमने। तो आज हमको देखने से, पढ़ने से, कान से सुनने से, वाणी से बोलने से भी बीमारी आ रही है। इसलिए एक बार श्री माता जी ने, एक सीनियर अधिकारी थे, शायद पुलिस में थे, तो उनसे ऐसी बात कर रही थी तो हम कभी सुन लेते थे माँ के पास जाके ऐसे ही पब्लिक। तो उनसे कह रही थी कि बेटे आप तो क्रिमिनल को देखते हो आंखों से बहुत ज्यादा, तो आपको परेशानी रहती हो। उन्होंने कहा कि नहीं श्री माता जी काम है कि नहीं बेटे, किसी को आंखों से ज्यादा मत देखे करो, क्योंकि अब तुम सहयोगी हो गए हो तो तुम्हें उसकी गंदगी तुरंत पकड़ेगी। तो हमें वो बात याद आई कि माँ ने ये कहा था, और ये आज सत्य हो रहा है, प्रैक्टिकल है। आप किसी को आंखों से 2 मिनट अश्लीलता को देख लीजिए, आप देखिए आपके तुरंत चक्र पकड़ा जाएगा, तुरंत, और वाइब्रेशन बंद। इसलिए माँ ने कहा कि जैसे ही तुम कोई गलत चीज देखोगे तुरंत वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। गलत बात सुनने से भी बंद हो जाएगी, गलत बात बोलने से भी बंद हो जाएंगे। एक झमेला है। मैं कहता हूं सहयोग से कठिन कोई रास्ता ही नहीं दुनिया। आज इसलिए बात कर रहा हूं कि आपने सवाल ही ऐसा कर दिया है। ये तो जिसने श्री माता जी को साक्षात सुना, देखा और परखा, और आज भी परख कर लेता है, तो वही चलता बेचारा। और उसे भी जरा कितने झटके झेलने पड़ते हैं, दिन में भी, बच्चों से भी, समाज से भी, संसार से भी, क्योंकि जितने वाइब्रेशन बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा झटके आएंगे। ये कुदरती बात है, उतनी ज्यादा है। तो ये अंदर की चीज है। जो इस चीज को समझ जाएगा वही वास्तव में सहयोगी बन सकता है, हर एक नहीं बन सकता। तो इसलिए आज सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सहयोग करिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए और समझ के करिए। और कोई भी सवाल है तो आप ठोक के बोलिए, किसी से भी पूछिए। हम तो बैठे ही हम तो देने के लिए, लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेटर लीडर है, उसकी ड्यूटी है कि वो हर बात का जवाब दे इस चेतन शक्ति पे, ब्रह्म शक्ति पे। अगर इस पे देता है तो सही देगा, और दिमाग से देता है तो गलत ही देगा, अंदाजे से बताएगा। इसलिए है तो आप सभी दर्शकों से मेरी विनती है, और खासकर सहयोगी से, कि इस चीज को ठीक से समझें, परखें और आगे बढ़ें। क्योंकि सहयोग से बढ़ा आज पैथी नहीं है दुनिया में, लेकिन इसमें चलने के लिए बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको परेशानी से जूझना भी पड़ेगा, लेकिन महान आप ही रहेंगे चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। तो आज मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका जो मन में शंका थी वो आपने हमें भेजी। और हमारा सत्ययुग टीवी चैनल जो है ये विश्व का चैनल है, और आज सब चैनलों से ऊपर चैनल है ये, और हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सत्ययुग टीम है उसमें सभी लोग दिल से मेहनत करते हैं और ईमानदार हैं, और ईमानदारी में ही भगवान होते हैं, सच्चाई में ही भगवान होते हैं। और जहां झूठ शुरू हो जाता है वहां से भगवान की शक्ति सब बंद हो जाती है और एक दिन खत्म हो जाती है। तो आप सभी दर्शकों का हमारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।